चलो, विभूति योग 10वां अध्याय अभी करीब करीब एक दो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सत्र में पूर्ण हो जाएगा। बहुत धीरे, बहुत लंबा चल रहा है। वैसे अध्याय बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, मीडियम साइज है, किंतु बिकॉज वी आर स्लोइंग डाउन और हर एक के साथ, हर विभूति के साथ कोई कथा है, कहीं कुछ लीला है, उसका कीर्तन करते हुए इसलिए समय लग रहा। हम लोग 35 श्लोक हो गए 42 में से, 5-7 श्लोक बाकी है। 36वां श्लोक प्रारंभ करते आज। कुछ संस्कृत में भी कहेंगे साथ मिलके। तो द्यूतम, ये इंटरेस्टिंग बात कहते हैं भगवान यहाँ पे। द्यूत मतलब जुआ, गैम्बलिंग। मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय और निश्चय करने वालों का निश्चय, और मैं ही सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, उनकी सात्विकता हूं। द्यूतम छलयताम अस्मि, तेजः तेजस्विना अहम, जयो अस्मि, व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्ववताम अहम। तो इसको थोड़ा थोड़ा संस्कृत में कहते हैं और फिर आगे, फिर मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे, और फिर आगे व्याख्या करते मिलके। तो लेट्स डू इट। द्यूतम छलयताम अस्मि, छलयताम अस्मि। द्यूतम छलयताम अस्मि, तेजः तेजस्विनाम अहम, तेजस तेजस्विनाम अहम। तो इस पंक्ति को मिलके कहे। द्यूतम छलयताम अस्मि, तेजस तेजस्विनाम अहम, जयः अस्मि, व्यवसायः अस्मि, जयोस्मि, व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्वमताम अहम, सत्वम सत्वमताम अहम। इस पंक्ति को फिर से कहें और फिर पूरे श्लोक को एक बार कहेंगे। जयोस्मि, व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्वमताम अहम। तो इस श्लोक को, 36वें श्लोक को, आज के पहले श्लोक को फिर से मिलकर कहे। एक पंक्ति मैं कहता हूँ, एक पंक्ति आप कहे, फिर दूसरी पंक्ति मैं कहता हूँ, दूसरी पंक्ति आप कहे। द्यूतम छलयताम अस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, जयोस्मि, व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्वमतामहम। और एक श्लोक कहते हैं 37वां, इसके बाद वाला जो होगा, वृषणी नाम वासुदेव अस्मि। भगवान अपनी ओर निर्देश कर रहे हैं, मैं ही वासुदेव, सब में बसने वाला मैं ही हूँ अर्जुन। ये सामने खड़ा 6 फुट का, 5 फुट 10 इंच 10-11 इंच वाला नहीं हूँ। वृषणी नाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानाम धनंजय। तेरे को लग रहा है तू अर्जुन है, वास्तविक में मैं ही अर्जुन हूं। कैसी बात, विलक्षण बात। वृषणी नाम वासुदेव अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अपि च अहम, मुनीनाम अप्यहम व्यासः, कविनाम उशना कवि। मुनीनाम अप्यहम व्यासः, कविनाम उशना कवि। तो इस श्लोक को एक पंक्ति मैं कहता हूँ, आप कहे, फिर दूसरी पंक्ति मैं कहता हूँ, आप कहे, एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्चुअल रिफ्लेक्शन। वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनामप्यहम व्यासः, कविनाम उशना कवि।
सो विल स्टार्ट देयर। अगर बाद में समय होता है तो और एक श्लोक ऐसे कहेंगे। तो 36वें श्लोक में क्या था? मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं ही जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। तो इसमें एक तो द स्पेक्ट्रम, ऐसा कोई नहीं रखा भगवान ने जिसके लिए कहा कि इसके लिए जगह नहीं है, इधर मैं नहीं, ये बुरे है। हम लोग बाकी धर्मों में देखते हैं, जैसे एज एन एग्जाम्पल काफिर अथवा मुसलमानों में काफिर है, अथवा क्रिश्चियनों में सेटन के जो फॉलोअर्स है वो अलग है भगवान, उनका भगवान कहते हैं लॉर्ड, वो हेल में इटरनली जल की उनकी कभी छुट्टी नहीं होती। वो कहते हैं इधर हमारा भगवान, हमारा जो भगवान है वो सभी का भगवान है, ऐसी बात नहीं है हमारा भगवान है खाली और हमारा भगवान अलग उनका भगवान अलग, ऐसी भी बात नहीं है। ये भी बुद्धों की बात हो जाएगी अगर मैं ऐसे कहूँ तो। जिसका भी भगवान है, इट डजंट मैटर, मुसलमानों का भगवान, क्रिश्चियनों का भगवान, हमारा भगवान, सबका भगवान जो भी है, आखिरी जो है उसको मैं कृष्ण कहता हूँ तो कोई मुसीबत नहीं। अल्लाह कहे अथवा लॉर्ड कहे, कुछ जो करना कहे, जो भी है वो कहता है कि सब में मैं, सब मेरे में। ऐसा कोई नहीं किसी बच्चे को, बुरे बच्चे को भगा दिया, अच्छे बच्चे को अपने साथ रखा, ऐसा नहीं किया मैंने कभी। कि तुम मेरी बात मानते नहीं हो, तुम जाओ मरो मरो बेटा, तेरे लिए कुछ नहीं, ऐसे नहीं। किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए प्रयास कर रहा हूँ, सबको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, सबकी मदद करता हूँ। तो छल करने वालों में, गुंडों में द्यूत जुआ हूं। शकुनी, शकुनी किसी शैतान से आया था और ये भगवान से आए थे, ऐसी बात नहीं कही। इसलिए इतने क्षमाशील है भगवान, शकुनी को भी क्षमा करे, शकुनी को भी सहते गए। समय आया तो उसको भी जाना पड़ा, शकुनी को ले जाना पड़ा भगवान को, लेकिन उसे हेकड़ी नहीं लेके रखी। वो द्यूत करके अपने हाथों का चमत्कार करके, ट्रिक मैजिक जो चतुराई करते हैं, जादू तो असल में तो जादू नहीं, वो सीख क्या है, पढ़ सीख के। तो उसमें जो ये एक बात हुई कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, सब दूसरों को कपट करके हरा लेने वालों में भी प्लॉटिंग, स्कीमिंग, मैलिशियस इंटेंट, गुंडागिरी करके, बदमाशी करके, चापलूसी करके, लूट मार करके, लोगों को उल्लू बना के, पेट पर पैर रख करके आगे निकलने जाने वाले, ये सब। इसमें एक बात दूसरी आती है कि द्यूत को भगवान, गैम्बलिंग को, अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टन आउटकम पर काउंट करके अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दाव पे लगाने को सबसे बुरा कहा भगवान ने, है ना। क्योंकि विभूति बता रही है, ये भी मेरी विभूति। इसमें प्रोमिनेंट क्या है बुराइयों में? सबसे बुरा तो नहीं, लेकिन एक चमकने वाली बुराई क्या है? ये जुआ खेलना, गैम्बलिंग। क्यों? उसमें एडिक्शन का दोष है, ऑब्सेशन का दोष है उसमें। एक मिनट, तो उसमें एडिक्ट हो जाते, अपना होश खो बैठते, बेहोश हो जाते, अपनी अकल छूट जाती है, दूसरे के भरोसे हो जाते हैं, अपने काबू में नहीं रहते। जो बहुत दारू पीते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, बहुत जुआ खेलते हैं, और किसी बात में बहुत कई सारे एडिक्शन है, ड्रग्स है, और शरीर का एडिक्शन होता है, और फिर वही 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 उसमें सारी मति मारी जाती है। दूसरे अध्याय में हमने सुना था कि फिर उसको सुख से बहुत दूर वंचित रह जाता है, अशांति प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा कि उसमें अनसर्टन आउटकम्स में अपना सारा डाल के, सेल्फिश मोटिव से और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, और मेरी विजय हो, इसके पीछे न पड़े। और उससे बचने के लिए भी कहा, क्योंकि कहते वो मेरी शक्ति है, अगर तो उसमें फंसेगा तो छूट नहीं पाएगा। एडिक्शन में अगर दारू का चस्का लग जाएगा, जुए का चस्का लग जाएगा, सिगरेट जो भी मांस खाने का चस्का लग जाएगा, जिस किसी भी बात का चस्का लग जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, इन अदर वर्ड्स, तो फिर छूट नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। बच के रहियो, वो भी मेरी शक्ति है, मैं उनमें हूं, मेरी शक्ति प्रभावशाली, अनडिफीटेबल, तेरे को अपने काबू में करके रहेगी। ये भी उसकी ओर निर्देश है, देखे तो ध्यान दे करके, इसलिए उसका उल्लेख किया। और जैसा मैंने पहले कहा कि
एकदम बुरा गया भी था, इतना कि इसको भगवान के राज्य में भी जगह नहीं, हटा दिया, ऐसा कहीं कोई नहीं। उनको भी भगवान अपने में बताते और अपने को उनमें बताते, सब में मैं वो सब मेरे में है। ऐसे विशाल हृदय हमारा आदर्श है ना, आइडियल दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको हम फॉलो करते हैं। तेज तेजस्वी नाम, ये तो बड़े तेज होते हैं, चलता पुर्जा, अपने आप को बहुत समझते हैं, बड़ा दूसरा तो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने वैसा वो किया। 16वां अध्याय जब आएगा हमारा, दैव आसुर संपत्ति विभाग योग उसका नाम है। उसमें पहले 3-4 श्लोकों में भगवान दैवी संपत्ति, दैवी गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड अच्छाइयाँ जो होती है, गुडनेस, उसका वर्णन करती थी बस थोड़े 3-4 श्लोकों में। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, भय रहित होना, फियरलेसली जेंटल, सत्व संशुद्धि, प्लेफुली प्रोफेशनल एंड फियरलेसली जेंटल, और ऐसे कई कई वर्णन करके फिर 12 अध्याय, द एंटायर 16 चैप्टर इज डिवोटेड आसुरी संपत्ति, अनराइटियस, नॉट राइट, नॉट गुड के डिस्क्रिप्शन करते हैं। उसमें ये आता बहुत, जो ओ मैंने किया, मैंने कमाया, आज कल मैंने ये किया था, आज ये किया, कल मैं वो कर जाऊंगा, उनको मार दूंगा, ये मेरा राज्य होगा, मेरा प्रभाव होगा, मेरे बच्चों के लिए ऐसे छोड़ूंगा, क्या मेरे से कौन बड़ा, मैं सबको लो ले जा, तुमको दान देता हूँ मैं, ऐसे उसकी भावनाएं होती है, और संकुचित होते जाता है। इतना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरा नहीं दूसरे का कहते जा, उधर उधर फैला विशाल होते जा, मैग्नानिमस हार्ट जिसे कहते हैं, और जो मेरा 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 कहते जा, वो इतना संकुचित, लिमिटेड, छोटा सा हो जाए, एकदम छोटा कीड़े की नहीं, फिर वो क्रश हो जाए। और जो मेरा नहीं तेरा तुम्हारा प्रभु, और दूसरों का कहते जाओ, उसको तो कोई दबा के न रख पाए, रोक न पाए, क्योंकि सारी सत्ता में अपने आप को मान रहा है, तो सारी सत्ता को हार्नेस कर रहा है। And the one who is seeing his connection with the universe, his connection with all, is harnessing the power of the universe. The component of the system that identifies with the entire system, not just its छोटा स्क्रू, छोटा नट। न सोचे लेकिन मैं ये गाड़ी हूँ। एक ऐसी कथा है कि क्रिश्चियनों में कथा है, पता नहीं बाइबल में है या नहीं, हो सकती है, लेकिन मैंने सुनी है क्रिश्चियनों से। वो भी एक मजदूर था, वो बड़े बड़े पत्थर फोड़ रहा था, पसीना पसीना हो गया, गाली गलौज कर रहा है, थक गया है, बड़ा परेशान है, क्रोधित है, एकदम बेकार जीवन, सब जो भी है, चिड़चिड़ कर रहा है। तो नहीं तो और क्या करे, पत्थर फोड़ रहा है वो। तो वो जो देखने वाला था उसने देखा, वो बड़ा ही गुस्से में है बहुत, इससे तो दूर जाओ, और समझ ली कि हाँ गुस्सा तो करना ठीक है, इतनी मेहनत करी है इसको। और थोड़ा आगे गया तो उसको हुए, और पत्थर ही फोड़ रहा था, ऐसे ही पत्थर फोड़ रहा था, लेकिन इतना बौखलाया हुआ नहीं था, वो ठीक न्यूट्रल था, ऐसा बहुत ज्यादा कोई खुशी नहीं थी उसके जीवन में, मायूस लग रहा था, दुखी था, लेकिन गाली गलौज नहीं कर रहा था, क्रोधी नहीं था। और आगे गया तो बस ऐसा ही पत्थर और एक फोड़ रहा था, तो सीटी बजा रहा था, भजन गा रहा था, मस्त मजे में, फर्स्ट क्लास, सबको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, आओ भगत कर रहा था, और काम तो वही कर रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीनों लोग ऐसे पत्थर ही पड़ रहे, यही पत्थर है, इधर ही बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 फीट के दूर पे, और एक तीनों में इतना कितनी एटीट्यूड, कितनी एकदम उल्टी है। आगे कुछ और लोग काम कर रहे थे, कुछ दूसरा जो भी कर रहे होंगे, तो उससे उल्टा वापस आया, बोले तू क्या, ये तू इतना बौखलाया, इतना गुस्सा क्यों, इतना गाली क्यों दे रहा है, चिड़चिड़ापना क्यों कर रहा है? तो और बौखला गया, तो गधे तो मेरे जगह पे आगे बैठ, पत्थर फोड़ना पड़ेगा तो समझेगा ये कैसा, और उसको सुना दी, नहीं तो और क्या तेरी पूजा करोगे, सब भाग यहाँ से, ये तो उठा के पत्थर का टुकड़ा यही तेरे को देता हूं, तो अभी यहाँ पे करके पत्थर फोड़ के देख तो पता चले, तो फटाक से निकल गया वो दूसरे वाले को पूछा कि ये कैसे, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, क्या हो रहा है? करे ये कुछ नहीं, क्या अपना नसीब है, अपने मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, लेकिन इतना तो है कम से कम मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे आज। आई विश
एक इससे कुछ दूसरा काम मिलता था मेरे को, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं लगता, इसमें कुछ है नहीं, मजा नहीं है कुछ। कल हो सके शायद न करना पड़े तो अच्छा हो, लेकिन ठीक है, ये हो रहा है कि आज मेरे पेट भर जाएगा खड्डा, बच्चों का पेट का खड्डा भर जाएगा। ऐसे ही क्या करे, जीवन ऐसा ही होता है। जो इतना कम और आगे निकल गया, उसे सीटी बज रहा है, ऐसे ही गाना बजा रहा, सबको गुड मॉर्निंग हाउ आर यू कर रहा करेगा। बोले हाउ कम यू आर सो हैप्पी, क्या व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू सो हैप्पी, यू पत्थर फोड़ रहे हो? कि भैया पत्थर नहीं फोड़ रहा हूं मैं, क्यों देखते नहीं, आगे नहीं गए जाके, तुम थोड़ा और आगे जाते तो पता चलते। मैं मेरे जीसस के लिए महल बना रहा हूँ, यहाँ पर चर्च बनने वाला है। हम लोग जो सब पत्थर फोड़ रहे हैं, ये मेरे भगवान के लिए भवन बनाने के लिए करे। ऐसा नसीब किसको मिलेगा? कौन से जीवन का कैसा मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे प्रभु का महल मेरे हाथों से, मेरी मेहनत से, मेरे पसीने से, मेरे खून से बंधा जा रहा है। इस सब न्यौछावर कर दूं, मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन ये काम मेरे से ना छूटे। तो मैं बहुत प्रभु के आभार माने जा रहा हूँ कि कैसे तुमने मेरी स्वीकार कर ली सेवा, कैसे ये कृपा आपके मन में आई। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे को तो अनपढ़ हूँ, कुछ आता नहीं, पत्थर फोड़ना जानकर कुछ सीखा नहीं, और तुमने काम को भी किसको लगाया कि अपने रहने का स्थान मेरे लिए। ओ हो प्रभु, फिर सीटी बजने लग गया। लगे ओ माय गॉड, एक ही काम करे तीन लोग, कैसी एटीट्यूड है। क्या कि वो बिगर बिगर पिक्चर, स्ट्रेटेजिक विजन, सिस्टम थिंकिंग जिसे कहते हैं आज की मॉडर्न भाषा में, इधर बस ये एकदम लिमिटेड अपनी सोच रहा, आज मेरे को क्या करना पड़ रहा है। दूसरा वाला थोड़ा ब्रॉडर विजन है, मेरे को करना पड़ा लेकिन मेरी फैमिली, मेरे यूनिट का। और तीसरा वाला जो सारी समाज की सोच रहा है, इधर चर्च बनेगा, लोग आएंगे, ध्यान भजन करेंगे, शांत होंगे, बाइबल सुनेंगे, और सबके मन में प्रेम होगा, सब शांति से रहेंगे। ये मेरे हाथ से सेवा कर रहे हैं। तो उसका तो उसके बच्चे, उसको भी रोजी रोटी मिलेगी, उसके बच्चों के पेट का खड्डा भी भरेगा, और उसको भी जो इसको मिल रहा है वो दोनों को मिल रहा है, जो ये दोनों को मिल रहा है वो तीनों को मिल रहा है। लेकिन उसके विजन जो है तीसरे का, वो ब्रॉड विजन है, सिस्टम की सोच रहा है। खाली समाज में मैं एक व्यक्ति हूँ इतना नहीं सोच रहा है, या खाली समाज में मैं एक व्यक्ति और मेरा ये परिवार इतना नहीं सोच रहा है। समाज में मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा एक परिवार है, और सारा वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला होगा इसमें, ये सोच रहा है। तो उसका माइंडसेट ही अलग है, सेम सेम बात करते हुए। इसे हमारी भाषा में, संस्कृत में, गीता में यज्ञ कहा। यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, हमने तीसरे अध्याय में सुना था कर्मयोग में। इस विजन से, सिस्टम्स थिंकिंग के से, ब्रॉड माइंड से जो भी कर्म करेगा उसको कर्म, ये वो कर्म नहीं बांधते अर्जुन, भगवान कहते वो बांधने वाले कर्म नहीं होते। इधर वाले का सारा कर्म बंद से बांधेगा, खाली गाली गलौज का इतना ही मिलेगा, जो भी सारा गुस्सा उसके पेट में रहेगा, सब उसको छाले पड़ेंगे, जो भी होगा उसको कहेगा मेरे अपने पाप भोग रहे हैं। वो कुछ नहीं भैया, तुमने ही किया, उसी वही आग अपनी तेरी जठराग्नि में छाले बना रही। वो दूसरे वाला का कम होगा, तीसरे वाला का फ्रेश एयर द होल टाइम, और उसको भूखा नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव द सिस्टम थिंकिंग। उस दृष्टि से कहा भगवान ने। तो what we were talking about in the story, that the beautiful story that I just shared, वो मेरे मन को बहुत भाती है, इसलिए आपके साथ शेयर करी। अगर आपको हो सके, होपफुली आपके मन को भी भा जाएगी। और एक खाली प्रेम की कथा नहीं है भगवत प्रेम की, लेकिन उसमें जो तत्व बताया गया, सिस्टम्स थिंकिंग का जो निर्देश किया गया, वो मॉडर्न टाइम्स में, आज के वर्क प्लेस में भी बड़ा एप्लीकेबल है, whatever we do, सारे संबंधों में। इसलिए that is the practical application of वसुधैव कुटुंबकम। सो उसकी ओर ध्यान दे, या तो फिर जब मैं शायद कल इसको पोस्ट करूंगा तो फिर से शुरू से सुन ले, क्या 10-15 मिनट ही लगे उस कहानी को, तो ताकि वो क्लैरिटी आ जाए सिस्टम थिंकिंग की, यज्ञ की भावना की, कर्म योग की। और फिर जो भी काम करे अपना उस भावना से करे, तो वो तीसरा जो व्यक्ति था उसके नए पत्थर भी फोड़ना पड़े तो सीटी बजाई जाएगी, और प्रसन्नता से, आनंद से, मजे में फर्स्ट क्लास जीवन हो जाएगा। फिर लगेगा प्लेफुली प्रोफेशनल एंड फियरलेसली जेंटल। गीता बना देगी हमें। अभयम सत्य संशुद्धि। सो
here what I was saying कि वो 16वें अध्याय में लोग चौथी ठोके कहते मैंने किया ऐसा वैसे किया। भगवान इधर कह रहे कि जो भी तेज था उनमें, सब तेज मतलब प्रकाश, जो भी वैशिष्ट था, चलता पुर्जा जिसे कहते हैं, बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा अच्छा सोचता है, क्लेवर है जिसे कहते हैं, बड़ा स्मार्ट है, वो बातों बातों में बराबर काम जमा लेता है, ये सारा जिधर से आता है भगवान कहते वो मैं हूं। तो अगर उसको निकाल देता वो तेजस्वी तो बुद्ध बन जाएगा। एक बात नहीं बन पाएगी। जैसे इस शरीर से अभी भगवान निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो भगवान ने ऐसा कहा था, सुना ना कि मैं हम आत्मा गुड़ाकेश, हम आदव च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मैं ही सारे शरीरों में आत्मा मैं हूं। तो उसको, उस एसेंस को निकाल दे, अगर उस सार को निकाल दे तो निस्सार हो जाए। गन्ना लाया घर में पूरे, ये फर्स्ट क्लास गन्ना लाया बहुत सालों के बाद, और उसमें अगर रस ही ना होता, खाली गन्ना देता, तो क्या बांस करके रख दिया जाए, कोई काम ही नहीं। कोई आएगा मारने के लिए, डंडा काम में आ जाएगा, रसहीन हो जाएगा। रस नहीं तो फिर क्या, निरस। ऐसे इसलिए कहा तुम बिन नीरस जीवन मेरा, होने को तो होए नित्य दिन सांझ सवेरा। बाबू जी विनोद अग्रवाल जी का भजन, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। तो क्यों, उसमें गन्ने से रस निकालता तो मिठास नहीं है, रस नहीं है, कुछ नहीं है, सूखा बांस की नहीं। जैसे ऐसे ही शरीर से आत्मा निकल जाए तो ऐसे ही जो भी तेजस्वी लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, उससे वो तेज अगर निकल जाए, सूर्य से अगर प्रकाश निकल जाए तो कौन पूजा करे उसकी, कुछ फायदा नहीं उससे, है ना। किसी भी बात से उसके अंदर का जो स्पिरिट है, एसेंस है, आशय है, सारांश जो है, सार जो उसकी महत्ता है, ये बार बार निर्देश कर रहे भगवान। उसका विशेष प्रकट जब हो, वो रूप जब लेके प्रकट हो, उसे विभूति कहा। और ये अलग अलग विभूतियां बता रहे। क्यों ये बता रहे भगवान, अपनी अपना बड़ापन करने के लिए? देख, मैं नहीं, इसके शिष्य ने अनुनय विनय किया, कृतांजलि भाषितम, इसके लिए आए अर्जुन के लिए, उसके जनेत्र में जल है, हाथ जोड़े हैं, घुटने टेक के, प्रभु कृपा करके मुझे समझाइए, मैं आपको कैसे देखूं अलग अलग रूपों में। इसलिए बताया, अपने अभिमान में आकर के नहीं, और बताया तो सत्य बताया, ये नहीं बताया तो फिर असत्य हो जाए, इसलिए बताया। तो ऐसी बात है, तेजस तेजस नाम हम, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, व्यवसायो अस्मि, जीतने वालों का विजय जय, और निश्चय करने वालों का निश्चय। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा अनंतश्च, ये दूसरे अध्याय में several years ago हमने किया था। आत्मयोग अथवा सांख्य योग नाम का जो दूसरा अध्याय, उसमें भी ये शब्द आता है, व्यवसाय, इधर भी आया, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। उसका क्या अर्थ था उस समय? प्रोफेशनल्स जो होते हैं, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय क्या है, क्या करते हो, प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशनल किसको कहते हैं हम अंग्रेजी में इधर? जो इतनी प्रैक्टिस करी, इतना परफेक्ट करा, इतना एकाग्र हो गया उस पर कि वो बराबर एवरी टाइम वो लगता है बराबर उनका निशान। प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर, प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल टीचर, प्रोफेशनल प्रोफेसर को तो प्रोफेसर ही ना, उनको पता होता है कैसे पढ़ाया जाता है, क्या मुसीबत होती है, कैसे हैंडल किया जाए। वो अनुभव ले चुके होते हैं, उनको मालूम होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत उसमें अपना अपना समय देकर, अपने जीवनी शक्ति इन्वेस्ट करके सीखा होता है। इसलिए they are able to be resilient and withstand the pressures. So उसको व्यवसायी थे। उधर क्या कहा था? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदन, they are one pointed। कुरुनंदन मतलब अर्जुन, उधर उधर भटकते नहीं, इधर इधर चबर चबर खाने, उनका मुंह इधर नहीं जाता, थोड़ा ये भी कर ले जीवन में, थोड़ा वो भी कर ले, थोड़ा ऐसा भी कर ले, थोड़ा वैसा भी कर ले। They pick one and they stay with it and they perfect it। तो बहुशाखा अनंताश्च, लेकिन इधर उधर तो जो थोड़ा ये थोड़ा बहु मल्टीपल माइंड जिनका होगा, वो फिर इधर भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं, वो विशेष प्राप्त नहीं
प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसे इधर कहते व्यवसाय होंगी जो निश्चय करने की शक्ति है, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, द पावर टू स्टे फिक्सेटेड ऑन देयर पर्पस, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में निष्ठावान रहने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, इस शारीरिक शक्ति नहीं होती है। बड़ा पहलवान हो, उसने तो शायद कर लिया पहलवानी में, लेकिन उसको पढ़ाई करने में अथवा अच्छाई में अथवा दूसरों की भलाई में अथवा मंदिर में अथवा ध्यान करने की कोई जरूरी नहीं कि वो एक बार शरीर में शक्ति कर दी तो सब जगह वो कर सकेगा। तो ये निश्चय करने की जो शक्ति है, रेजोल्यूट माइंड, the power of resolution, I am, और जयो अस्मि, विजय प्राप्त जो, that feeling of victory, that triumph itself, that final achievement of purpose, I am Arjun, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्वमताम अहम, सात्विक लोगों में और जहां भी सात्विकता दिखती है, अच्छाई दिखती है, वो मेरे उनमें अस्तित्व के होने से है। शुद्ध सत्व में भगवान से शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस। हम इधर जो सात्विक कहते हैं, बड़े सात्विक है, बड़े सात्विक महात्मा है, बड़ी सात्विकता उनमें, वो सात्विकता निकृष्ट दर्जे के, मतलब क्या, थर्ड क्लास, निकृष्ट मतलब थर्ड क्लास। इधर जो हम सात्विकता देखते हैं, अपन कहते हैं ये सात्विक चॉइस किया है, ये सात्विक अन्न है, ये सात्विक भोजन है, ये सात्विक आहार विहार है, ऐसा ये सात्विकता, सात्विक तो है, लेकिन ये इस जगत की सात्विकता है, उसको निकृष्ट सात्विकता है, थर्ड क्लास। वो तो कम से कम वो होनी चाहिए जीवन में, कम से कम इधर वाली सात्विकता जीवन में चाहिए। उधर वाली सात्विकता अर्थात आत्म जगत की सात्विकता को शुद्ध सत्व कहते हैं, अनकंटेमिनेटेड, उसमें इम्प्योरिटी कुछ नहीं है, उसमें भेस और उसमें मिलावट कुछ नहीं है। इसको क्यों नहीं कहा शुद्ध सत्व? क्योंकि फाउंडेशन सत्व में, फिर भी इसमें रजस भी है और तमस भी है, और अलग अलग मात्रा में है। सब लोग आत्म रूप से, आत्मा की दृष्टि से स्वरूप में शुद्ध सत्व में स्थित है। तुम और हम और आप, सब, एवरीथिंग एंड एवरीवन वास्तविक रूप से कोर में शुद्ध सत्व में स्थित है, भगवान से जुड़े, भगवान में है, भगवान ही है, तो फिर शुद्ध सत्व। किंतु उनमें अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग मात्रा में उसमें भेसड़ हो गई, मिक्स हो गया, कंटेमिनेशन हो गया, इम्प्योरिटी आ गई, दो प्रकार की। एक तो राजस आ गया कि जो है जितना है जैसा है उसको भूला बैठने के कारण ऐसे लगा कि इससे और ज्यादा कुछ, इससे कुछ अलग और ज्यादा, बस। तो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा दूसरा, थोड़ा अलग रंग, थोड़ा अलग डिजाइन, थोड़े अलग लेंथ, थोड़ी अलग ब्रेड्थ, थोड़ा अलग जो भी, समथिंग डिफरेंट और समथिंग मोर, इससे और थोड़ा ज्यादा अगर मिल जाए। क्यों? शुद्ध सत्व में जो भावना है वो परिपूर्ण है। आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तीसरे अध्याय में कर्म योग में हमने सुना था कि जो आत्मा में तृप्त हो जाता है अर्जुन। कर्म योग में बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, भगवान ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करे, वो नहीं करे, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। लेकिन कहा गया, ओ बाय द वे, एक दो श्लोक बीच में घुसा दिए खत्म करने के पहले। जो आत्मा में तृप्त है, शुद्ध सत्व में स्थित है, जिसने अपने आप को पहचान लिया, आत्मनि एवच संतुष्ट, समझ गया, अनुभव कर लिया अपनी प्रवेश, अपना वैभव, अपनी संपन्नता, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ काम बाकी न रहा। न विद्यते, nothing comes to light. I am not able to see anything left to be done for that one who has identified with the real self, Arjun. और फिर आगे कहते हैं न एव तस्य. This is one of my very favorite shlokas. I would not say that this is my most favorite shlok, but I will say that this is one of my very dear shlokas. उसमें फिर दूसरे पंक्ति में कहते हैं, वो तीसरा अध्याय है कि इसलिए अपनी गाड़ी इतनी धीरे चलती है, 10वें अध्याय को 10 महीने लग जाते हैं। तो न एव तस्य कृतेन अर्थो, उसको फिर
कुछ करने में मतलब नहीं रहता, ये करे, अरे वो फोन लगा दे, अरे वो भेज दिया ना, उसका उसका काम जमा देना, अरे ये मेरा मैं भेज रहा हूँ, इतना कर देना, ऐसा करना वैसा करना, चलो उठाते लाते करते जाओ, अभी ये मना है त्योहार, कुछ भी अर्थ उसका अर्थ नहीं रहा, मतलब वैल्यू नहीं रही, प्राप्ति की इच्छा नहीं रही, जरूरत ही नहीं रही, कुछ ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं रही। न एव तस्य कृतेन अर्थो। लेकिन ये आदि आदि स्टोरी है, गीता कभी किसी बात को आदि नहीं छोड़ती, इसीलिए गीता सबसे सारे शास्त्र संत गुरु महात्मा जो भी अपनी खोपड़ी के अनुसार आदि रह जाएगी बात अपने शिष्यों की। गीता पूरी किसकी भी खोपड़ी कैसे भी हो, लेकिन समझे तो बात को पूरी करती है। आदि उसे नैव तस्य कृतेन अर्थो, लेकिन कहा कि न अकृतेन कश्चन, तो नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन कश्चन, अर्थात क्या हुआ, न करने से भी कोई मतलब नहीं है। उसका ऐसी स्थिति हुई कि ये अच्छा फिर अपने को कुछ प्राप्ति नहीं चाहिए तो फिर करना ही क्या है, क्यों, ऐसा भी नहीं रहा, न कुछ करने से, न कुछ न करने से, न कुछ मिलाने से, न कुछ न मिलाने से, परफेक्ट न्यूट्रलिटी। प्योर इंटेंशन लीड्स टू फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन। वो इंटेंशनैलिटी प्योरीफाई हो जाती है, शुद्ध शुद्ध भाव हो जाए, तो उसमें जो सत्व, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। सब में स्थित है, अभी यहाँ पर हम उसमें स्थित है, राइट हियर राइट नाउ हम लोग शुद्ध सत्व में, हम लोग शुद्ध सत्व है, एवरी वन ऑफ अस एंड एवरीथिंग अराउंड अस। लेकिन उसमें रजस मिक्स हो गया, क्योंकि भूल बैठे अपने आप को, तो फिर और कुछ दूसरा चाहिए, इतना सुंदर ठीक नहीं, और थोड़ी सुंदर हो जाओ, और थोड़ा बड़ा हो जाओ, और थोड़ा स्ट्रांगर लगे, फिर सेल्फी ले, फिर पोस्ट करे, फिर कि देख लोगों को लगे, दिखाए दिखाए बड़ापन करे, हाँ बहुत सुंदर, अच्छा है, बड़ा है, अमीर हो गए, सब ये वो सब होने लग जाए। तो जितना जितना ज्यादा ज्यादा करे वो उतना उतना, मैंने जैसे अभी शुरू में कहा, उतना उतना संकुचित होते जाए, संकीर्ण होते जाए, जितना मैं करे उतना श्रिंक होते जाए, श्रिंकिंग। और उसमें भी फिर तामस भी हो गया, तामस मतलब भूला भी उतना वही गाढ़ा हो गया, पक्का हो गया, बाकी फिर कुछ करने भूल बैठे, उधर ही बैठ गए, उल्टी बुद्धि हो गई। तो शुद्ध सत्व थे, मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा वंश है। तो उस वो फिर तामस भी आ गया, इसलिए शुद्ध सत्व का। तो ये यहाँ पर बात कर रहा था, वो शुद्ध सत्व से जुड़े हैं, इसलिए हम जिसी में भी सात्विकता है वो उसकी है, ये भगवान इधर कह रहे हैं। कौन से, अपने 36वें श्लोक के अंत में, सत्वम सत्वमताम हम, सारे सात्विकताओं में सारे सात्विकों में सात्विकता में हो, उससे आई हुई, बिकॉज दिस सोर्स है ना। जैसे अगर समुद्र कहे कि ये देख, ये जो बादल दिख रहे मेरे ऊपर, जो बादल लहरा रहे हैं मेघ, वो अर्जुन ने बहुत पूछने के बाद अगर वो कहे कि बेटा ऐसी बात है, ये बादल मेरे से आए हुए हैं, इनमें जो पानी जल दिख रहा है ना वो मेरे से आया हुआ है, कितने अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा है, वो कृपा करेंगे अब इस लोक पर जाकर अनायास के थे, लेकिन वो पानी मेरे से आया हुआ है। फिर वो बादल चले गए। अच्छा, बाद में अगर अर्जुन ने पूछा कुरुक्षेत्र में, अच्छा इधर वाले बादल, वो लगान वाले, झाना घना घना राजस्थान वाले बादल, उधर तो समुद्र नहीं है। भगवान के हाँ, लेकिन वो वही बादल है, उधर ही से आया, इनमें भी जल मेरा ही है बेटा, ऐसा नहीं है कि इनमें जल किसी दूसरे ने भेज दिया है, क्योंकि इधर मैंने, वो तो घूमते घूमते है, लेकिन जल मेरा ही लाया। फिर जो अभी नीचे गिर रहा पानी, उसको, हाँ वो भी मेरा ही है, बह रहा है, वो मेरा ही है, मेरे में ही आ रहा है। तो इसमें ज्यादती नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी, गलती नहीं होगी, असत्य नहीं होगा, अभिमानी नहीं होगा, ये तो सिंपल प्लेन स्पोकन ट्रूथ होगा इसमें। ऐसे कह रहे कि सात्विकता तो मेरे से आती है अर्जुन, क्योंकि शुद्ध सत्य में भगवान है ना, पुरुष नहीं है, व्यक्ति नहीं है, भगवान है। तो ऑल एनकम्पासिंग, ऑल इंक्लूसिव, सब में जो है वो भगवान कह रहा है, खाली अपना वाला भगवान नहीं कह रहा है, खाली साधकों का अथवा गुरु वालों का, निगुरों का भगवान नहीं कह रहा, हिंदुओं का, मुसलमानों का नहीं, सब का जो भगवान है वो कह रहा है। क्योंकि अगले श्लोक में अभी हमने सुना, वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, वासुदेव में मैं हूँ, सब में जो बसे उसको वासुदेव कहते हैं।
सब रोम रोम में रमने वाला राम, सब में बसने वाला जो देव है वो वासुदेव. The one who exists in all, the one in many, the one who alone is in the many, and the one in whom all the many are situated. The one ocean, the only ocean who is in all the waves, and the one ocean in whom all the waves exist. That same ocean I am, Arjun, जैसे कह रहे भगवान. मैं वह स्वप्न दृष्टा हूँ जिसके स्वप्न में सारे स्वप्न पात्र, वो खुद मैं ही बन के बैठा, स्वप्न देखने वाला मैं ही उनमें हूँ अर्जुन, सारे स्वप्न देखने वालों में, क्योंकि ये मेरा स्वप्न है. और वो सारे सपने पात्र मेरे अंदर है, क्योंकि सपना ही, सारा का सारा सपना ही मेरे अंदर है. तो ये कोई बड़प्पन, गलती, ज्यादती, असाध्य नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात हुई. इस ऐसे कह रहे कि मैं ही वासुदेव हूँ, क्योंकि इतना कहने में भगवान हमें बड़प्पन दे रहे हैं. लोग संकुचित वृत्ति के लोग क्या कहते हैं कि भगवान यहाँ पे एरोगेंट हो गया, भगवान अपने अभिमानी हो गया, अपने बड़प्पन बता रहे हैं. लेकिन उधर से देखे उस दृष्टि को तो उल्टा दिखता है. भगवान अपना बड़प्पन हमें प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि in saying that I am in all, God is indicating that I am also in you. I am in me, and therefore I am non-different from him. Therefore I am one with him. Therefore I am him. So long as I do not exist, he alone does. ये अगर मानने की तैयारी होगी मेरी, इतनी अगर विनम्रता के लिए ओपन माइंड होगा, तो फिर सारा का सारा साम्राज्य जैसे श्री कृष्ण ने द्वारका में सुदामा को देने को चढ़ पड़ेगी. ले तूने तेरी 3 मुट्ठी, तेरे पास जो थी 3 मुट्ठी, जरा सारी स्टेट मेरे को दे दी, इतनी स्टेट थी तेरे पास, 3 मुट्ठी पोहे, तो ले मेरे दोस्त, मेरी सारी स्टेट तेला, ये ले स्वर्ग, ये तीनों, ये पृथ्वी का राज्य तीनों ले ले. ऐसा क्यों? तो बोले only that can be fair. He left nothing with him. He gave me everything he had. The only fair thing to do would be I must give him everything I have. Then alone will do. Otherwise तो मैं उसका ऋणी हो जाऊंगा. तो ऐसा उदार चित्त, ऐसे बड़े दिल और ओपन माइंडेड भगवान हमको भगवान बनाने चला है. खुद भगवान बैठने के लिए नहीं करे गीता, अर्जुन को एम्पावर. दिस इज एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शन. ये कोई सरमन नहीं, लेक्चर नहीं है, गीता रूपी एम्पावरमेंट है. दिस इज द मदर ऑफ ऑल एम्पावरमेंट्स. इससे बड़ी सेल्फ हेल्प कहीं नहीं मिल सकती किताब, इससे बड़ा जगत गुरु नहीं मिल सकता सेल्फ हेल्प वाला. तो इसलिए अपनी विनम्रता, अपना ओपन माइंड, अपनी ह्यूमिलिटी प्रकट करके अगर गीता को पढ़े तो झर 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 चित्त में बहती जाएगी कृपा रूप से. अपनी अटक छोड़ के स्वीकार करे प्रसाद समझ के. तो वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा हूं. और इतना ही पांडवा नाम धनंजय. और तू अभी बहुत दुखी हो रहा है, अपने कंधों पर सारे बोझा लेके बैठा है. मैं ऐसा करूंगा तो वर्णसंग करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो वो मर जाएंगे, मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा. Listen my friend, actually I am you. You're just in my dream. It looks so real. The dream is so real. क्यों? हम लोग जब सपना देखते हैं 2:30 बजे रात के, आधा घंटा हो गया सपना चल रहा है 1 घंटे का, कितना रियल लगता है. कौन आके कहेगी ये सच्चा नहीं है? जब तक जागे नहीं, जब तक सपना चलता रहे तो वही तो सच्चा लगे. ऐसे ही लेकिन अगर कोई जगह के कह दे कि इतना मत बौखला जा, इतना मत, एक्चुअली तू नहीं है, तेरे को कोई जूती नहीं लगा रहा, तेरी कोई टांग नहीं काट रहा, कोई शेर नहीं है. वो शेर भी मैं हूँ, वो गुंडा भी मैं हूँ, तू भी मैं हूँ. मस्त मजा ले, फर्स्ट क्लास. अपना काम कर, अपनी ओर से प्रयास कर, पूरा कर सपने को, मजे में रह. अब भूल मत, बाकी का आधा घंटा पूरा कर दे, आ जाना फिर वापस मेरे से निकला मेरे में आ जाएगा. ऐसे भगवान करेगा. मैं धनंजय भी मैं हूँ यार. अर्जुन ज्यादा दुखी मत हो. जैसे मैं सच्चाई के लिए, धर्म के लिए झट रहा हूँ, अच्छाई के लिए, ऐसे तू भी चल जा. नहीं तो फिर तेरे बिना भी काम तो होने वाला हो चुका है. निमित्त मात्र भव शब्द साचिन. सो मुनि नाम अपि अहम व्यास. और मुनियों में मैं व्यास हूँ. मननशील जो है वो मुनि है, जो दृष्टा है वो ऋषि. द सीयर्स, द साइंटिस्ट्स, ऋत
जो एक्सपेरिमेंट करे, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अदर साइंटिस्ट खाली केमिकल साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल नहीं, तो साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसॉफिकल साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के वो प्रयोग करके निष्कर्ष कंक्लूजन डिराइव करने वाले। सो जो उनको ऋषि कहते हैं, दोज उनके आश्रम मानो लैबोरेटरी होते हैं, secluded place में they are experimenting and then drawing inferences and putting out conclusions. देख करके दृष्टा seers, उसको जो माना न करे वो मनी, कि उसको अपना ले, उसका अपना बना ले। खाली किसी आइंस्टाइन ने कह दिया E=mc² अथवा तो रिलेटिविटी का इक्वेशन, तो उसका ही न रहने दे, उसका ही रहता तो फिर आइंस्टाइन मर गया तो उसका उपयोग ही क्या है। एडिसन ने बना दिया, बता दिया बल्ब कैसे बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, किसी ने भी, माइकल टेस्ला ने बनाई होगी, जिसने भी, वो उनका ही रह जाए, सीयर्स का, ऋषियों का ही अगर रह जाए तो फिर तो संसार फिर भी अंधकार में रहे, ऋषियों आगे फायदा क्या है। ऋषियों के साथ साथ मुनि लोग भी होते हैं जो मनन करते हैं और उसको इवॉल्व करते हैं और डेवलप करते हैं और ग्रो करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाइड साइंटिस्ट, नॉट जस्ट द साइंटिस्ट बट द टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये ऐसे मुनियों में खाली ऋषि के नहीं हो सकता था, खाली साइंटिस्ट होके नहीं, तो इंजीनियर्स की जरूरत है बिल्ड करने की, टेक्नोलॉजी करने के लिए। और खाली इंजीनियर टेक्नोलॉजी से भी नहीं होता, क्योंकि वन हैज टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इट, द डिटेल्स ऑफ द विज्ञान, किससे क्या होगा, किससे टूटेगा, किससे नहीं टूटेगा। वो दोनों जब आ जाए तब सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए धर्म के विषय में भी ऐसा है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करे क्या न करे, ये ऋषियों ने अपने एक्सपेरिमेंट से देख पाया और बताया, मुनियों ने उसके आगे लेकर के अप्लाई किया है। व्यास ऐसे मुनि थे, भगवान कहते हैं उनमें ऐसे समझ कि मुनियों में मैं व्यास हूं। संस्कृत में व्यास का अर्थ होता है डायमीटर। सर्कल निकाले तो द लॉन्गेस्ट लाइन on a circle is the diameter going through the circle. Obviously the circumference is the longest, लेकिन वो सारा का सारा वर्तुल हो गया। But the longest distance rather between any two points in a circle, एक छोर से दूसरे छोर, end to end जिसे कहते हैं, complete जो माप ले, उसको संस्कृत में व्यास कहते हैं। ऐसे ही व्यास के लिए व्याख्या आती है उनके नाम की। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, ज्ञान का जो भी सर्कल होगा, जितना भी यूनिवर्स में ज्ञान होगा, एंड टू एंड जिसने माप लिया, मनन कर लिया और प्रकट किया, he applied it। वेद, चारों वेद, वो तो पहले 4 वेद नहीं थे, खाली वेद था, खाली नॉलेज था। गूगल को अगर सॉर्ट नहीं कर पाए तो डू एक्सपेरिमेंट दैट। गूगल में जो हम लोग क्वेश्चन टाइप करते हैं और फिर आ जाते हैं 1 सेकंड में 10 मिलियन वेबसाइट, ऐसा अगर कुछ नहीं था, खाली गूगल ने अगर कह दिया एक दिन के लिए ऐसा किया, खाली just to mess with us or just to prove the point, क्योंकि all the information is still there, all the knowledge is still there, you just don't have the ability to search, to look for it। सर्च इंजन नहीं है, और बाकी सब है, knowledge repository है, you have access to it, but you cannot pinpoint, you cannot refine your search by putting words or whatever, however। तो करना हो तो oh my god, the world will come crashing down today, सर्च इंजन अगर खत्म हो गया तो गूगल के सर्च इंजन क्यों इतना इफेक्टिव, क्योंकि the way they would have mapped the data, the way they would have categorized it, their data tables, their data management, and the ability to reproduce it instantaneously, so the taxonomy of it, all of that, इसलिए फटाक से efficiently हो सकता है। नहीं तो क्या कहते हैं, माहिती जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन, ये तो इकट्ठा किया हुआ फालतू का ज्ञान तो सब पड़ा हुआ है। ऐसे ही व्यास जी तक सब था अवेलेबल, लेकिन उसको किधर, इसको टैप कैसे करे, कहाँ ढूंढे, इसको सत्य को कैसे ढूंढे, इतने बड़े कचरा पट्टी में, किसी को पता नहीं था। ये लो वेद बोले तो पहाड़ दे दिया, ऐसी कथा आती है। ये पढ़ो तो किताबों का अगर पहाड़ दे दिया, तो कोई बोले मैं किताब पढ़ के सत्य को ढूंढ लूंगा, साइंस को समझ लूंगा, चल ले पढ़ किताबें, कहाँ किताब, लाइब्रेरी लेके बोलो, ये लाइब्रेरी नहीं तो पहाड़ हिमालय के, चल पढ़ते बैठ। ऐसे वेदों के लिए व्याख्या आती, तो उसमें कौन क्या पढ़े, कहाँ शुरुआत करे, पता नहीं किधर हो।
सुई को ढूंढना हो तो व्यास जी ने उसको कैटेगराइज किया, सॉर्ट किया, बराबर काम की बात है, बताया, उसको इंडेक्स दिया कि इसमें ये मिलेगा, ऋग्वेद में ऐसा होगा, सामवेद में ऐसा होगा, यजुर्वेद में ऐसा होगा, अथर्ववेद, तीनों से जो तीन कैटेगराइज के जो बचा कुचा जोड़ के अथर्ववेद कर दिया, सार जिसमें। फिर कहा कि अच्छा बाय द वे इनमें भी ये कर्म कांडी हो, तुम तो इधर 90% तुम्हारे सारा जीवन इसी में तुमको बिताना है, क्रियाकलाप में, कर्म ये करो वो करो तो स्वर्ग में जाओगे, अच्छा होगा तो करते बैठो, करो मंत्र जपो, अनुष्ठान करो, उल्टे टंगो, प्राणायाम करो, ये रंग का पहनो, उसको खाओ, इसको खाओ, ये सब उससे भी होगा, लेकिन बहुत करना पड़ेगा, उसमें बुरा कुछ नहीं है, अच्छा ही है, काम होगा जरूर, लेकिन बहुत करना पड़ेगा, बहुत समय जाएगा। ये सब नहीं करना है तो मैंने हर एक के पीछे थोड़ा सा उपनिषद नाम का डाल दिया गुटका, उसको पढ़ लो तो सार बात हाथ में आ जाएगी। हर वेदों के साथ जुड़े हुए उपनिषद 108 जानते हो, उससे तो और भी हो सकते हैं। ये उसके बाद नहीं हुआ तो फिर पुराण लिखे, कहते ये सब करने के बाद, सब ज्ञान के बाद वो विषाद में आ गए। व्यास जी के लिए भी कथा आती है, व्यास जी खिन्न हो गए, मायूस हो गए, सैड हो गए, कुछ आनंद नहीं लगने लगा जीवन में, ऐसा कुछ नहीं रखा जो उनको पता नहीं, जो ज्ञान बांटा नहीं, छाटा नहीं, सब, और फिर भी सैड हो गए। अब क्या बाकी क्या करें जीवन में, आपको आनंद नहीं आ रहा। सत और चित का तो अनुभव हो गया, लेकिन आनंद रह गया सच्चिदानंद में से, सत्य का अनुभव हो गया, सत्य निष्ठ हो गए, मैं चैतन्य हूं ये समझ लिया, चेतना से जग जीत, लेकिन तो क्या कर गया, पत्थर बन के कैसे, क्या जीवन में आनंद कहाँ है? आनंद के बिना जीवन, सत्य का भी क्या उपयोग है? आनंद के बिना खाली चेतना होकर के कंप्यूटर बन के क्या, कंप्यूटर को तो अपने से ज्यादा अकल है, अपने से ज्यादा कर पाए, फास्टर कर पाए। तो अगर आपको चॉइस मिला, अच्छा कंप्यूटर बन जाओ आज से, ये अपने छोड़ दो, अपना ह्यूमन फॉर्म छोड़ दो, कंप्यूटर बन जाओ, यार कितना सुपर कंप्यूटर बन जाओगे तो कितनी महिमा होगी, कितना तेज चलता पुर्जा बन जाएगा। छोड़ दो अभी भाई वही बनना, अपना कंप्यूटर बन जाओ। नहीं, कंप्यूटर तो कितना भी, वो स्टार ट्रेक को देखते होगे तो उसमें जो डेटा था, उसको भावना नहीं है, हृदय कोमल नहीं है, समझता नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, एक दूसरे के लिए दुखता नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, ये सब का जो अल्टीमेट गोल आनंद नहीं है। इनमें ज्ञान में आनंद नहीं है, सत्य में आनंद नहीं है। ज्ञान और सत्य आनंद को स्ट्रेंथन करने वाले, पकड़ के रखने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले, लेकिन आनंद तो आनंद है। ऐसे व्यास जी एकदम अपने विचारों में बहुत ही खिन्न हो गए, एकदम जैसे इधर अर्जुन बैठ गया था नयोद से उति गोविंदम करके। I don't know what's the point of any of this. I don't want to even live. I will beg. I'll just एकांत में रहूंगा, किसी को मुंह नहीं देखूंगा जंगल में। ऐसे व्यास जी को हो गया इतने। फिर उनके सामने नारद मुनि एक बार उनके आए हुए, अर्घ्य पाद पूजा करी नारद जी की, बस शांत गंभीर, आओ कैसे आना हुआ, कृपा करी, धन्यवाद आए। और नारद जी बोले क्यों, ऐसे क्यों तुम इतने मायूस लग रहे हो, ये भागवत में आती है कथा। तो फिर व्यास जी ने कहा कि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई डोंट नो हाउ दिस कैन बी, कि इस सत्य का अनुभव के बाद आनंद छोटा छोटा सा लग रहा है। तो नारद जी मुस्कुराए, कहते व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट सन, पुत्र, तात, और दूसरा क्या अपेक्षा थी, तू कहते क्यों हंस रहे हो, व्हाट डू यू मीन, कहते तूने अभी भगवान पर प्रेम तो नहीं किया ना, जब तक प्रेम करना नहीं सीखा व्यास तूने, तब तक आनंद का अनुभव कैसे होगा। प्रेम का निर्गुण निराकार तेज ब्रह्म, प्रेम क्या सत्य है, वही है, चैतन्य है, चेतना है। फिर और हंसने लगे नारद मुनि। अरे मैं भी ऐसे ही था वो पिछले 2 सेशन पहले मैंने नारद मुनि की भी कथा बताई थी, बचपन से जो चली थी। फिर उन्होंने बताया तो अच्छा तो एक काम ऐसा कर, अभी इसी काल में वो कन्हैया के चरित्र का विचार कर धीरे धीरे, और ये बात तो तू जानता है कि वही वो है, तेरा जो सगुण, तेरा निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति कहा उन्होंने।
वही तो आया है इधर। अगर उसकी ओर ध्यान दे तो तेरा तू आनंद से छूट नहीं पाएगा। ऐसे बाजू में गठरी में बांध के टंगा देगा तो ये रहा सत्य की गठरी इधर टंग रही है, ये रही चैतन्य की गठरी टंग रही है, जब चाहे तब ले लेगा। अपन तो आनंद में स्थित है, ये भी तेरे साथ ही रहेंगे, तेरे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तेरा आनंद से छलाछल बहने लग जाएगा। और बड़े कौतूहल में पड़ गए व्यास जी कि वो कैसे, अम्यूज्ड, क्यूरियस, एंड देन ही फॉलोड नारद जी's एडवाइस। कहते तुम गेट मी स्टार्टेड बिफोर यू लीव, नारद जी से कहा। फिर नारद जी ने कहा मैं भी नहीं ये सब जानता था, मेरे को भी कृपा हुई, मैंने किसी दूसरे से सुना। किससे सुना? वो जो वो चार जो है सनक सनातन योगियों से, उनसे सुनी। ब्रह्मा जी ने कही, ये ऐसे जो कई नारद मुनि ने, व्यास जी ने लिखी भागवत पुराण कथा, उसके बाद उनका जीवन बदल गया। उन्हीं के शब्दों में, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृता। तो उनके पुत्र शुक्रदेव की भी कथा थी, जो जन्म से ही ज्ञानी, फिर उनको भी पढ़ाया तो उन्होंने भी ऐसे ही, वो शुक्रदेव ने परीक्षित से कही भागवत। तो कहने का तात्पर्य ये था यहाँ पर कि उनमें भगवान कहते कि मुनि नाम अहम व्यास, सोच करके अप्लाइड साइंस, अप्लाइड टेक्नोलॉजी, एंड जस्ट लाइक द मॉडर्न साइंटिस्ट, टुडेज साइंटिस्ट, जो भी कोई पंखा बनाता है, कोई टोस्टर ओवन बनाता है, कोई अलग अलग तरह का डिस्को लाइट बनाता है, कोई इलेक्ट्रिक की गाड़ी बनाता है, कोई बच्चों के लिए टॉयज बनाता है, इस सारे अल्टीमेटली थिंक अबाउट इट, उनका अंतिम गोल क्या था? जो भी ये यूजर फ्रेंडली हो, यूजर को जॉय दे, यूजर को मजा आ जाए, यूजर को आनंद हो, यूजर को अच्छा लगे, ताकि यूजर को ये कीप करे और फिर से यही ले, फिर से क्यों, कोई किस बात के पास हम बार बार अट्रैक्ट होते, बार बार उभीरे जाते, उसी बात को खरीदते फिरते जो अच्छी लगती है। इसका क्या मतलब है अच्छा लगना? मतलब और जिससे आनंद मिला, जिससे आनंद मिलता है। दुकान में जाते तो वही तो बात है, खरीदते। कॉस्को में जाके इधर जो 5-15 मिनट है तो ऐसे करना, तो पहले गली में जाना, जो मिले वो कोई जो भी 5 चीजें उठा के आ जाना, बस फटाक, कोई डजंट मैटर 15 मिनट में लाइन लंबी है, ऐसा नहीं कहते। 15 मिनट भी हो तो भी दौड़ते दौड़ते जो बराबर है, जो अच्छी लगती है, जो चाहिए वही ढूंढ के वो काट कुट करके सामने जा करके कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्रभुत्व, इतना आकर्षण है अच्छाई का, गुडनेस का, प्रेम का, आकर्षण का, इन अदर वर्ड्स आनंद का महत्व है। मैंने एक बार ये बताया था सच्चिदानंद का एवोल्यूशन। सत्य इज द फाइनल अल्टीमेट इन एक्सपीरियंस। सत्य से 10 गुना महत्वपूर्ण समझने के लिए, अनुभव करने के लिए चेतन, चित्त, और चित्त के 10 गुना अर्थात सत्य के 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव करने के लिए आनंद है। शारीरिक आनंद नहीं, ये सांसारिक आनंद नहीं, खाने पीने का दारू दवा का आनंद नहीं, आत्मा का आनंद, आत्म प्रसाद जा, बुद्धि आत्म प्रसाद जा, उसका आनंद है। क्योंकि सत्य और चित्त शरीर नहीं है। सत्य चित्त दारू दवा नहीं होती तो एक बार होती तो ठीक हो जाती थी। सत्य चित्त तो आत्मा ही है और उसका आनंद, आत्मा आनंद। तो ये व्यास जी ने पकड़ लिया, और खाली पकड़ा तो कितनों ने होगा, और अभी भी कितने भी है भारत भूमि में, तो कितने संत है जिन्होंने इसको पकड़ लिया और बांट रहे। अभी जागृत संत है, हयात संत है भारत में कितने, हम लोग जानते हैं। हमने गुरु बना के रखा है उन लोगों को, अपने सदगुरु शिष्य है। तो खाली उतना नहीं, उन्होंने अप्लाई किया ये सारे वेदों में, पुराणों में, फिर 18 पुराण लिखे व्यास जी ने, और फिर खुद कहा कि इसमें भागवत पुराण शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है। और भागवत में तो भगवान की कथा भरी हुई है। तो इधर भगवान कहेगी द टेक्नोलॉजिस्ट, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजिस्ट नोन बाय द नेम ऑफ व्यास, आई एम अर्जुन। कवि नाम उष्णा कवि। तो ये भी बात मैंने इस अध्याय में किसी सत्र में बताई थी, देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि उनका भी उल्लेख आया था इसी अध्याय में। पुरोदशाम मुख्यम माम, बृहस्पति मैं हूँ पंडितों में, देवों के गुरु। तो इधर फिर देवों के गुरुओं को अपने को बताया था, अभी दैत्यों को गुरु तो बहुत ही थर्ड क्लास होंगे एकदम,
ये अभिधेय उशना दैत्य गुरु का नाम था, वो भी मैं हूं कह रहा है। और उसको कवि कहा। कवि तो हम आमतौर से समझते हैं कि पोएट, पोएट एक संस्कृत में कवि पोएट नहीं होता, खाली पोएट्री तो करता है। कवि होता प्रतिभा संपन्न को कवि कहते हैं। वेरी क्रिएटिव थिंकर जिसको कहते हैं। वो कविता वही लिखता है जो क्रिएटिव होता है, पेंटिंग वही कर पाता है जो टैलेंटेड गिफ्टेड होता है, आर्टिस्टिक क्राफ्टी वही होते हैं जो बड़े क्रिएटिव होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं। एम्प्टी स्पेस में से कैसी स्पेस कैसा फर्स्ट क्लास बनाते हैं। या तो फिजिकल आर्किटेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट हो, आईटी सिस्टम्स के आर्किटेक्ट हो, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, राइट। तो जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है उसको संस्कृत में कवि कहते हैं। वन ऑफ द क्रिएटिव जन प्रोडक्शन इज पोएट्री। हम वो लिमिटेड हो गया कवि बोले तो पोएट, ऐसा नहीं है। ही वॉज वेरी क्रिएटिव। एंड उसने ये भी बात मैंने बताई थी, अभी जल्दी जल्दी संक्षिप्त में याद करा था, जब हम लोग महामृत्युंजय मंत्र जप के विषय महात्मा में कि वो संजीवनी मंत्र से बचा कुचा कलयुग के लिए छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ जो है वो महामृत्युंजय मंत्र है। वो लंबा चौड़ा था, उसमें से उसको क्रिएटिवली यूज करके अप्लाई करके दैत्य गुरु राक्षसों को, मरे हुए राक्षसों को जिंदा कर लेते थे। देव दानव युद्ध में परेशान हो गए, मुश्किल में पड़ गए देव लोग, इनसे तो जीत ही नहीं सकते, तो कैसे करें। ऐसे अलग अलग प्रकार के बलि राजा से 100 यज्ञ करा गया। ऑलमोस्ट देयर, सबका परमानेंट पाचा बनने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको अलग अलग आइडिया से, युक्तियों से। फिर वामन बन के जाना पड़ा भगवान को। तो और क्रिएटिव आइडिया करिए, वो बलि देने लगे आचमन वामन को प्रॉमिसरी नोट पे साइन करने के लिए पानी डाल के, तो उस दिन कमंडल में जाके बैठे झाड़ी में, नहीं निकलना, पानी नहीं निकले तो पेन ही नहीं हो तो सिग्नेचर किससे करेगा, वेट इंक सिग्नेचर रिक्वायर्ड। ऐसे तो ऐसे इसलिए नहीं कह रहा, ये उदाहरण तो ऐसे मेरे अपनी हल्की बुद्धि से हल्के उदाहरण आए हुए उदाहरण है। वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट थे, शुक्राचार्य थे, एक धागे बाल के से भी कम नहीं थे बृहस्पति से। इसीलिए वो अट गए थे, इसीलिए उनका दिमाग अड़क गया था कि इसको व्हाई डिड यू मेक हिम योर गुरु, मेरे में क्या कमी है उनसे देवलोक। उसको ये नहीं पता चला कि एक ही कमी है कि तू अभी भी अपने आप को अपना बड़ा मानता है। अहम भाव की दिए के तले अंधकार है, यदि को पता नहीं कैसी बड़ा माना है। आरती करे, घुमाई, सब और प्रकाश हो गया, सब वो ले लिया और फिर उसको रख दिया और उसके नीचे देखे था घन घोर अंधकार। पंडित और मसालची दोनों के लिए कहते हैं, औरों को उजाला करे, आप रहे अंधेर। तो ऐसे खाली इतना सा दोष था शुक्राचार्य में, बाकी सब बृहस्पति से कम नहीं, बोले तो ज्यादा हो सकते हैं। तो भगवान, जैसे मैंने इस सत्र के प्रारंभ में कहा था कि जुए में भी अपने आप को बताते, शकुनी को अपनी पहचान बताई, जैसे कि सब बुराओं में भी ऑल इंक्लूसिव लॉर्ड। ऐसे इधर भी बताया कि उनमें उसमें देव गुरु भी नहीं, दैत्य गुरु भी मैं, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो अनमैच्ड है, वो मेरे से ही आई हुई है। उसको बुरा इसको भला ऐसा न कहे। हमारी नजर दृष्टि लिमिटेड पे कही और उतना ही घोड़े के आंख पर बांधे उतना ही दिखे तो, और वो अच्छा लगे अपनी दृष्टि से तो अच्छा कह दे, और बुरा लगे तो पूरा खोलते तो दिखते थे कि सारे अच्छाइयों में बहुत बुराई है और सारे बुरे लोगों में बहुत अच्छाई है, और अच्छाई बुरी मिक्सड अप है। अपन बार बार से देख पाते, अंदर की नहीं जान पाते, इसलिए अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कहते हैं, तो बहुत ही गंदे बहुत ही गलत बहुत ही बुरे कहते हैं। बुरे बुरे कह दिया, नाम अप को प्रचार कर दिया, लेकिन पहाड़ अच्छाई का कभी जान ही नहीं पाया अंदर का क्या क्या हुआ, तो फिर को प्रचार में लग गए, है ना। ऐसी जो संकीर्ण वृत्ति जिसकी हो जाए, इसलिए भगवान गीता द्वारा ब्रॉडन करे हमारा विजन। जितना ब्रॉडन हो उतना एम्पावर हो, दृष्टि को, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दृष्टिकोण को, द लेंस को बढ़ा दे। अपर्चर ऑफ द कैमरा लेंस ऑफ आवर विजन टू सी द वर्ल्ड इज बीइंग ब्रॉडन्ड बाय द गीता। फ्रॉम गॉड, देवों से दैत्य तक इसमें आ गए, देव गुरु से दैत्य गुरु तक, गुंडों से पापी नाम अभी पापी कृतम से आकर के संतों तक सब में, और एकदम कीड़ी मकोड़े से भगवान अपने खुद तक।
The length and the width and the breadth of it he covers. इसलिए गीता महान है, गीताकार महान है, और हम लोग धन्य हैं अपने जीवन में आई। तो that was this श्लोक, 37वां श्लोक। और एक श्लोक करते हैं आज, 38वां श्लोक, and then we will say that श्लोक in Sanskrit, and then we'll do some ध्यान, and then जो रह सकते हैं वो अपनी भगवत चर्चा में थोड़ी देर we can share with each other। याद हो गई कल की शरद पूर्णिमा हुई, बहुत बड़ा सुंदर, जैसे मैंने ध्यान, प्रारंभिक ध्यान के समय कहा था, आत्मा परमात्मा के मिलन की ये रात है, यही महारास है, यही महारास है ना। सारी जीवात्माएं जिस दिन भगवान से और आकर्षित होकर एक उस वो ही चाहिए। गोपियों, वो जो अष्ट सखियां थी, उन्होंने क्या निश्चय करते, बस अभी बस कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। कृष्ण कहे, जो भी राम कहे, जिस किसी नाम से रूप से, भगवान इन अदर वर्ड्स चाहिए, भगवान ही चाहिए। अल्टीमेट रेजोल्यूट जिनके हो गए, उनके मिलन का समय आ गया। योगन युंजन मदाश्रय असंचयम समग्रम माम यथाज्ञाससि तच्छृणु। 7वां अध्याय जब हमने किया था ज्ञान विज्ञान योग, उस समय याद होगा प्रारंभ में ही भगवान ने कहा था पहले दो श्लोकों में कि देख, ये तेरे को मैं फिर से बताता हूँ, योगम युंजन, जिससे तू मेरे साथ वेल्ड हो जाएगा। फिर तेरे को ऐसा कभी अलग नहीं लगेगा कि मैं अलग हूँ भगवान अलग हूँ, मेरे में कुछ कमी है, भगवान अपने पास ज्यादा रख लिया है। तेरे इतना ही एकता हो जाएगी कि तू और मैं और तू एक, मेरे में तू अपने आप को, तेरे में मेरे को देख पाएगा। 7वें अध्याय में योगम युंजन मद आश्रय, मेरे आश्रय बहुत हो जाएगा। ये तो गागर भर के सागर अपना अलग रख रहा है, और जब डूब गागर में सागर में आ जाएगा तो तेरे को अपना अलग रखने की जरूरत नहीं होगी, चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी खाली होने रिता रहने की कभी, क्योंकि तेरे में मैं होगा, मेरे में तू होगा। तू फिर भी अपने आप को और बाकी 50 साल गागर मानेगा शरीर की, लेकिन तेरे अंदर में ही होगा और तू भी मेरे में ही होगा। तो वो उसका उस श्लोक का उस समय जो कहता है योगम युंजन मद आश्रय, गागर सागर के आश्रय जब हो जाएगी, असंचयम समग्रम, संशय रहित हो जाएगा, डाउट फ्री, कंफ्यूजन फ्री, एंजाइटी फ्री। what a awesome state of mind। समग्रम, सबसे, there will be no doubt about anything in your mind। you will have clarity of vision, you will know exactly what is what and what to do and what not to do। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, फिर से listen from me, hear from me again how you can get to that state of mind। तो उसके बाद वाला श्लोक हमने पिछले सत्र में नवरात्रियों के वक्त कहा था, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र। तो अब ये बाहर वालों में फंसा है, ये शायद भूमि आप जल वायु, लेकिन जीव भूत महाबाहो ये धारे थे जगत। तो जीव है यार, तो जीवात्मा है, आत्मा है। इस शरीर, ये सब 5 महाभूत, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब तो नहीं है, इनसे सुपेरियर है तू। ऐसा ही हमने 3रे अध्याय के अंत में सुना था, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्थितः एवं बुद्धे परम बुद्धवा। कि देख, तू आत्मा जो है, अर्जुन कर्म योग समझना चाहता है, ये बुद्धि से ऊपर है, तू आत्मा रूप से, मन से ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर है, शरीर से ऊपर है, तू सबसे श्रेष्ठ है, बलवान है, तू इनको कंट्रोल कर सकता है अगर अपनी याद करे तो। उसमें रत हो जाए तो तेरा कर्म अपने आप ठीक हो, ठीक जो कर्म करेगा वो धर्म होगा। सोचना नहीं पड़ेगा कि योग को पकड़ के क्या है, धर्म को पकड़ के क्या, अधर्म क्या है, उधर फिट हो जाएगा तो सब होगा। ये 3रे बार 14वें अध्याय में भी फिर से कहते हैं भगवान दूसरे श्लोक में कि मदभावा, 10वें अध्याय में भी कहते हैं, 14वें अध्याय में भी कहते हैं कि सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, मेरे जैसा मम साधर्म्यमागताः idam dharmam idam jnanam upashritya. This is the 2nd shloka of the 14th chapter, one of my very favorites also. 14th chapter is an awesome chapter, Gunatraya Vibhagyo, just super awesome chapter.
The second श्लोक in it is the introduction. So कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कि देख अर्जुन फिर से बताता हूं चौथे पांचवी बार इस ज्ञान को, इदम ज्ञानम उपाश्रित, इसको अलाइन होकर चल। आश्रित मतलब इसको गार्ड रेस पकड़, वैष्णव देवी चढ़नी है, इसको पकड़ के चल, गिरेगा नहीं। तेरे को एवरेस्ट देखने जाना है तो ये मैंने हार्नेस करके ये रस्सियां डाल के रखी है, इसको पकड़ के चढ़ तो रिस्क फ्री चढ़ पाएगा, नहीं तो पता नहीं कब फिसल जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। इसको आश्रय भगवान कहते हैं, इसको शरण भगवान कहते हैं, नाक रगड़ने को नहीं, अलाइन होने को। जो पहले से बना के रखा है, पाथ पेव करके रखा है, बेटा भैया स्मार्ट रहे, अपने आगे जो चले हैं उनके फुटप्रिंट्स में चलेगा तो वो जितना देख पा रहे हैं वो तेरे उनके कंधे पे बैठ के तू कितना और लंबा देख पाएगा। And that is the real evolution, not that of Charles Darwin, just the body. That is the spiritual evolution that Sanatana Dharma speaks of. Chareveti, chareveti. Uttishta, jagrata, prata, varani, nibodhata. वेदों में आया, उठ पहले और आगे यात्रा, और देर और भी है, उधर की ओर ध्यान। इसी में मत फंसा रहे कूप मंडुक बन के, कुएं का मेंढक, ये नाली में पड़ा मत रहे कीड़ा मकोड़ा बन के। तो फिर क्या होगा, उसमें कहा था 14वें अध्याय में, सर्ग उपसर्ग प्रलय, इसमें दुख सुख आनंद इस सबसे ऊपर निकलेगा। तो इतनी बार बार इस की याद दिलाकर भगवान ने, तो कमिंग बैक टू दिस towards sort of the conclusion of this श्लोक and maybe this अध्याय, यहाँ पर 38 मैं इस गीता के आश्रम की गीता से हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं। आई एम ऑल्सो गोइंग स्लो माई सेल्फ। गुप्त रखने योग्य भावों का मौन हूं, मौन हूं। वी विल अंडरस्टैंड डिकोड दिस। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में हूं। So this is today's last श्लोक। दंडो दमयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम्। So this is number 38 of the 10th chapter। फिर से हिंदी में अगर सुने तो, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हो, स्ट्रैटेजी हो, टैक्टिक्स हो। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। The philosophy, the principle. So, दंडो दमयताम अस्मि। दमन करना मतलब जबरदस्ती दबा के रखना, बाहर से दबाना, निग्रह पूर्वक, जबरदस्ती। मतलब अत्याचार नहीं, अत्याचार भी जबरदस्ती कहलाता है, बलात्कार भी जबरदस्ती कहलाता है, लेकिन वो ज्यादातर शरीर मन का रह जाता है और अप्रेसिव होता है दूसरों को। ये कैसा है, कंट्रोलिंग। there is a difference, there is a nuance between controlling and oppressing, right? बात को समझते, किसी को नियंत्रण में रखना और किसी पर अत्याचार करना, ये दो बातें अलग है। भगवान शिव जी के लिए ऐसे ऐसी बातें कहते हैं कि पता नहीं नरक में भी जगह मिलेगी क्या, कि डिस्ट्रॉयर है, संरक्षक, वो संहारक है। हमारे धर्म वाले तो नहीं, ज्यादातर दूसरे धर्म वाले, मैंने खुद ने बातें करी हुई क्रिश्चियन लोगों से, जैसे लेकिन why would you worship, हमारे लोग तो सेटन कहते हैं, why would you worship the destroyer, why would you worship, वो डिस्ट्रॉयर नहीं, वो कंट्रोलर है। किसी के बाप ताकत नहीं है जितनी वो कंट्रोल कर सकता है। डिस्ट्रॉय करने की भावना से नहीं तांडव नृत्य करते, कंट्रोल करने की भावना से। वो भावना के ऊपर वाले है, वो भावना में फंसे हुए नहीं है। भगवान है, वो भावनावान नहीं है। तो
इस बात को क्लैरिटी से समझे, न्यूआंस को, ये बड़े महत्वपूर्ण है। बराबर लेंस रखे, इधर का उधर ना होने दे। संहारक नहीं है, संरक्षक है। एक ही बात लेकिन अलग, कंप्लीटली ऑपोजिट, 180 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रॉयर नहीं, कंट्रोलर। तो अत्याचार नहीं है इधर, दमन है, दंड दे रहे। पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग योग में जो करने की उसकी ऊंचाई, उसमें तो पहला ही दम आता है। दमन से शुरुआत होती है। यम नियम जो कहते हैं हम लोग, उसमें जो भी आगे आएगा, फिर प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, जैसे भी यम नियम, आसन आएगा, फिर प्राणायाम आएगा, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा, समाधि। कोई लोग कहते हैं धारणा ध्यान समाधि, कोई कहते हैं ध्यान धारणा समाधि। लेकिन मेरे विचार में जो एटलीस्ट मैंने पढ़ा, जैसे पतंजलि योग सूत्र, उसमें ये अष्टांग योग, अष्ट अंग, 8 अंगों वाला, 8 limbs, 8 octopus literally was not unknown to us. उसकी ग्रिप जो होती है, ऑक्टोपस से गिर डरते लोग, पकड़ता है तो 8 हाथों से पकड़ लिया तो छूटे कैसे। अष्टभुजा की हम पूजा करते हैं, अष्ट दुर्गा कहते हैं। भिन्ना प्रकृति अष्टधा कहा, भगवान ने कहा गीता में। जन्माष्टमी के दिन वो भगवान आए थे, 8वां अवतार था कृष्ण का। There are 100 facets to this fascinating story, like that of a diamond. Any which way you look at it, it's glorious, it's phenomenal, it's beautiful, it's dazzling, resplendent, shining, bright, lovely. तो अष्टांग योग में, यम में, तो फिर उसके अंग प्रत्यंग आ गए। दम करो, शम करो, शमो दमो तपश्चर्य, इसमें गीता में भी आता है। तो दम बोले तो बाहर से टीवी नहीं देखना है तो रिमोट छिपा के रखो, बैटरी निकाल के रखो, फोन किसी दूसरे को पास दे दो। दमन करना हो तो आंखें नहीं मानती, ऐसी बात नहीं, आंखें को क्या, इनको तो अकल नहीं अपनी। तो कुछ दूसरा ऐसा इलाज छोड़ के बाहर से नहीं, घर में लाए ही नहीं जंक फूड स्नैक, तो कहाँ से खाएंगे। भूख लगेगी तो पत्थर मिट्टी जाके घास फूस तो नहीं खाएंगे, जो फिर सात्विक आहार है वही खाना पड़ेगा। तो ये हुआ दमन, कंट्रोलिंग। तो क्या डिस्ट्रॉय नहीं किया किसी को, कंट्रोल किया अच्छाई के भावना से, है ना। तो वो जो शक्ति है, निग्रह जो है, उसमें दमन करने वालों की, दंड देने की शक्ति है। कैरेट एंड स्टिक में जो स्टिक है, दोनों लगते हैं प्रोग्रेस के लिए। कैरेट भी दिखाना पड़ता है और लगे तो एक स्टिक भी बीच में देनी पड़ती है। घोड़े को लगाम भी खींचनी पड़ती है, चाबुक हिंटर भी देना पड़ता है। कुत्ते की भी ऐसी बात, सभी मन की भी ऐसी बात। तो दमन करने की शक्ति, जो महामना अपने मन पर निर्णय कर पाए, निग्रह कर पाए, वो शक्ति अर्जुन मेरी शक्ति से आती है, एक अंग है मेरी शक्ति का। दंडो दमयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषिताम, जिगीषिताम द विनर्स। कोई चेस खेलता हो बुद्धिबल, और अथवा कोई भी स्पोर्ट, अथवा तो इलेक्शन में, अब ये तो दीज आर इलेक्शन स्ट्रेटजीज। कौन से स्टेट में जाए, कौन सा स्टेट को फ्लिप करे, किसको अपील करे, लैटिनोस को, या वो आई लव हिंदूज, मोदी इज ग्रेट करके न्यू जर्सी में देशी को जाके पटाया, या फ्लोरिडा में जाके बुढ़ों की महत्ता गाया कि यू हैव गिवन सो मच 401k दिस दैट। ये सारी स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो जीतना चाहता है, वी विल विन। तो जीतने वालों की जो आइडिया होती है, स्ट्रेटजी होती है, जो टैक्टिक्स को अपनाते हैं, वो एंडलेस होते हैं। जो जितना ज्यादा क्रिएटिव रहेगा, जितना ज्यादा सोच पाएगा, जितना जो करेगा, उसका उतना उसमें टैप कर पाएगा। तो वो कहते वो भी इनफाइनाइट है मेरे, क्योंकि बिकॉज देयर सोर्स इन मी। जीतने वालों की नीति अर्थात स्ट्रैटेजी, राजनीति जैसे होती है ना, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है, हाउ डू यू कीप योर हैंड्स ऑन योर फिंगर ऑन द पल्स, एज दे से। सो मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम। सीक्रेट अगर रखना हो, मिस्ट्री अगर रखनी हो, तो सबसे बेस्ट इलाज क्या है? अगर कोई सीक्रेट रखना हो तो व्हाट इज इट? ही नहीं, बस किसी को कुछ ना पता है, ना कहीं लिख के रखे, कुछ नहीं। अगर मेरा अंदर कोई सीक्रेट है, नो वन नोज, एंड दैट इज ट्रू, एंड दैट्स अ सीक्रेट, बट नो वन नोज।
एंड इफ आई वांट टू मेक श्योर कि किसी को न पता चले, तो सिंपल सा उपाय मैंने कहा, गीता तो सिंपल ही है ना, तो बता मत, बोल मत, किसी शेयर मत कर, मौन रहे। इसलिए मौन का महत्व है, मौन अपना बढ़ता है, जो अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है, सीक्रेट बचते हैं, बिल्ड होने के लिए ताकत बढ़ती है। तो मौन करना चाहिए, खाली वाणी का मौन नहीं, शरीर का मौन, खाने पीने का मौन, देखने, नाचने, गाने बजाने का, त्योहार मनाने का, नए कपड़े पहनने का, अमेजोन, ऑनलाइन शिपिंग, शॉपिंग, सर्फिंग का मौन, सबका मौन करना चाहिए। तो फिर बिल्डअप होगा जो अपने अंदर सीड है वो, नहीं तो वो तो डाइल्यूट होते होते डाइल्यूट फैलता ही जाएगा, फिसल जाएगा। तो वो शक्ति हो मौन रखने की अपने अंदर। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में हो, ये भी बड़ी नुआंस्ड बात है। ज्ञानियों का ज्ञान हूं मैंने नहीं कह दिया, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूं ऐसा भगवान ने नहीं कह दिया। मम्बो जम्बो बात नहीं करे, हर जगह पे सूक्ष्मता भरी है। तत्व ज्ञान में हो, द प्रिंसिपल, द कोर, द फंडामेंटल, फाउंडेशनल नॉलेज, सब इंडिया में कहते फंडे क्लियर हो जाए, वो बात पकड़ ले, अगर बात पता चल जाए, लाइट बल्ब ऑन अगर देखने की दृष्टि मिल जाए तो फिर किधर भी दिखे तो वैसे ही दिखे। ऐसा नहीं क्या भगवान, ये जो सारा गुलाबी दिख रहा है तेरे को इसलिए कि मैंने सब जगह पे गुलाबी कागज लगा दिया। भगवान कह रहे इस तेरे को सब जगह गुलाबी दिख रहा है क्योंकि तेरे को मैंने गुलाबी चश्मा पहना दिया। ये सब किसी को गुलाबी नहीं बनाया, तेरे को गुलाबी चश्मा पहना दिया। तेरे को कहीं कांटों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, पत्थर कंकर कभी नहीं लगेगी अभी तेरे को, जिंदगी में चलेगा, जिधर भी जाना चाहता है जा ले, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके झाड़ू बुआरी कर लिया, बहुत बहुत झाड़ू लगा के, शबरी की नानी याद आ जाए, शबरी को इतनी झाड़ू बुआरी करके मैंने साफ कर लिया, ले जा नस दौड़, कहीं कांटे कंकर, ऐसा नहीं करे भगवान। कहते वही रहे कि तेरे को कहीं कंकर नहीं लगेगा, क्योंकि गीता रूपी से तेरे को मैंने मेरी अपनी पादुका दे दी, पैरों में तेरे ऐसे ऐसे जूते पहना दिया, भाग किधर भी भाग, कितने भी कांटों पर कीलों पर जा, तेरे को परेशानी नहीं होगी, ऐसी चप्पल पहना दी, जो मैजिक कारपेट पे बिठा दिया तेरे को। ऐसी भगवान की युक्ति है। ये सब बाहर वाली जो हमारे वृत्तियां है, एंडलेस है, कभी नहीं थक जाते, हार जाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, डिप्रेस्ड हो जाते, गिव अप करने का मन होता है। और भगवान के आइडिया से लेके तो कहते वो सब बाहर वाला मत कर, अंदर का देख तो एक में सब हो जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कबीर जी ने कहा। तो सब हमसे नहीं हो सकता, एक कुछ हो सकता है। तो कौन सा एक है, क्या एक है, ये जानने की युक्ति इसमें पता चलती है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें, क्योंकि मैंने तत्व ज्ञान किया था, प्रिंसिपल बिहाइंड द नॉलेज। नॉलेज इज एंडलेस यार, नॉलेज इकट्ठा करने में कचरा पट्टी इकट्ठा करने जैसा है। एक इंटरनेट डिवाइस दे दिया, माउस दे दिया, तो जन्म निकल जाए, मर जाए, लेकिन नॉलेज खत्म ना हो। नॉलेज नहीं, प्रिंसिपल, व्हाट्स एट द कोर ऑफ इट, द फाउंडेशन, द फंडामेंटल, उसका सार क्या, तत्व क्या है, प्रिंसिपल क्या, पॉइंट क्या है, वो मैं हूं अर्जुन। सीक दैट, नॉट जस्ट द आउटवर्ड, outbound, the inner core. Once your core is secure, you'll be able to build around it as much as you want, the varieties that you want, anytime different that you want. Secure your core, protect your core, guard your core, अपने आंतरिक वैभव को, अपने हृदय की रूपी कोश को, उसमें जो भगवान है, उसमें जो श्रद्धा है, उसको बचाए रखे। So this was today's last श्लोक, I think, and then we'll do the remaining 4 next time. तो इस श्लोक को फिर हम संस्कृत में एक बार कहते हैं, गीता का अपना उच्चारण का प्रभाव। मैं थोड़ा कहता हूँ संधि विग्रह करके आसान करने के लिए, फिर थोड़ा आप कहे, ऐसा करते करते we will finish the one श्लोक and then we'll do some ध्यान and then भगवत चर्चा. So दंडो दमयताम अस्मि, दमयताम अस्मि, दंडो दमयताम अस्मि, नीतिः अस्मि जिगीषिताम्, नीतिस्मि जिगीषिताम्। तो इस पंक्ति को पूरा कहते हैं
दंडो दमयतामस्मि नीतिस्मि जिगीषताम् मौनम च एव अस्मि चैवास्मि मौनम चैवास्मि गुह्यानां सीक्रेट ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। मैं ये ज्ञान क्यों कहता हूँ, ज्ञान क्यों नहीं कहता? हिंदी में तो ज्ञान ही कहते हैं और कई बार ज्ञान भी कहता हूँ। संस्कृत में इसका उच्चारण ज्ञान नहीं होता। ओरिजिनल संस्कृत में भाषा में देवनागरी में ज्ञान होता है। गयाना नहीं, दयाना ज्ञान। थोड़ा सा द, थोड़ा सा न, दना दना, जैसे ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर हिंदी में कहते हैं, लेकिन मराठी लोग क्या कहते हैं? ज्ञानेश्वर जी मराठी थे संत, ज्ञानेश्वर कहते हैं क्योंकि वो संस्कृत से और मिलती जुलती नजदीक की भाषा है। जैसे कृष्ण 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 कहते हैं हम, कहीं पर कृष्ण नाम नहीं, उसका कृष्ण है। क पर ऐसा है, ऐसे ईकार नहीं होता संस्कृत में उसके नाम में। गर्गाचार्य ने जब नाम लिख रखा उसका, काले रंग का होता है, उसके क्रू कहते, कृष्ण, कृष्ण नहीं। लेकिन ठीक है, ये कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। ना अभिन्न नाम नामिना पद्म पुराण में आता है, वो फर्क नहीं पड़ता उसको। नाम और नामी एक ही है। कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, कृष्णा कहे, जो कहना कहे, वो एक ही, वो जानता है किसको पुकार है। लेकिन खाली अभी विषय निकला भाषा का, संस्कृत का, संधि विग्रह समास का, इसलिए कह रहा हूँ। असल में उसका नाम जो रखा गया था वो तो नाम ही है, सब नाम उसी के है। लेकिन जो मंत्र में आता है वो कृष्ण है, कृष्ण नहीं। लेकिन never mind, don't worry about it, it's all the same, the exact same, doesn't matter। ऐसे ही इधर ज्ञान हम लोग कहते तो है, लेकिन वास्तविक संस्कृत में ज्ञान तो ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। ज्ञान। तो इस दूसरी पंक्ति को भी फिर से एक बार कहे, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। तो इस श्लोक को मैं एक बार फिर से कहता हूँ, इफ यू वुड लाइक यू कैन फॉलो मी। दंडो दमयतामस्मि नीति अस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। मैं दमन करने वालों का दंड, द बटान, द कंट्रोलर, अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ अर्जुन। जीवन की जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। ये था 38वां 38। अगले सत्र में 29, 40, 41 और 42, बस 4 श्लोक अगले सत्र में करेंगे। एंड देन वी विल एंड द विभूति योग, विशेष प्रागट्य। विभूति का अर्थ पहले सत्र में हमने किया था इस अध्याय के, विशेष भूत आकार लेना, प्रागट्य जो है योग, उसको जान करके उसके साथ एक होना। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा किया कि तुमको किधर किधर देखूं मैं, कैसे कैसे समझू, तुम किधर हो? यहाँ सामने तो खड़े हो ही, उतने ही हो कि कैसे हो? तो इसमें बताया भगवान ने, इसमें मैं हूँ, जल में मैं हूँ, चंद्रमा में मैं रस, जल में रस हूँ, चंद्रमा में रोशनी हूँ। ऐसे अलग अलग प्रकार के अभी तक सुन रहे थे हम। और इस क्यों समय लग गया, इतने सत्र लगे इतने अध्याय को? हर एक के पीछे एक रहस्य था, हर एक के पीछे कथा थी, हर एक के पीछे एक लीला, कीर्तन, गायन, उसका कौतुक था, मंगल था, मांगल्य था, प्रभाव था। इसलिए we took the time to slowly go through each one of those. And as you know, I have been sending WhatsApp वीडियो अलग अलग, जैसे आज का कल मैं भेजूंगा, अथवा तो गीता योग DC नाम की जो YouTube चैनल है, और gitayog.org वेबसाइट पे, then that way you can follow through on all the different names in this chapter। इनका अलग अलग डायमेंशन क्या है, छटा है क्या है, किसमें से कौन सा रंग प्रकट हुआ भगवान का, किस कथा से कैसी कला भगवान की थी, कैसा कौतुक दिखा, कैसा सौंदर्य प्रकट हुआ, कैसा माधुर्य पता चला, ये अलग अलग इतना सुंदर अध्याय। So we'll end here। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। और जिनके पास समय 10 मिनट ध्यान करते आज अभी जो सुना उसके विषय में,
और फिर 10-15 मिनट बाद चर्चा करेंगे।